हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। आपने अभी तक संपूर्ण क्लासेस को सब्सक्राइब और नोटिफाई भी कर दिया होगा। इससे कभी भी जब भी क्लासेस आपकी अवेलेबल होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। देखिए, तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संपूर्ण क्लासेस में मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगी। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने के पहले ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इंटरनेट ऑफ थिंग अगर मैं आपको एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ये समझिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या, जैसे कि आपकी एसी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। जैसे कि अगर आप ऑफिस में बैठे हो और आप स्विच, आपके मोबाइल पे दो बटन्स दी हुई हैं, येस एंड नो। आपने ऑफिस में बैठे ही एसी की बटन यहाँ से येस दबा दी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपके घर की एसी ऑन हो जाएगी। नो दबा दिया तो ऑटोमेटिकली आपके घर की एसी ऑफ हो जाएगी। या इसको और एडवांस वे में देखें कि अगर मैं कहूँ कि आज मैं अपने ऑफिस से 5 बजे निकल रही थी, ठीक है, 5 बजे मैं अपने ऑफिस से निकल रही थी और घर पहुँचने में मुझे 1 घंटे लगते हैं। अपने घर पे पहुँचने पे, ये मेरा सुंदर सा घर है, यहाँ पहुँचने पे मुझे 1 घंटे लगते हैं। जब मैं 5:30 तक अपना आधा रास्ता जब मैं कवर करती हूँ तो मैं चाहती हूँ 6 बजे के पहले जब मैं घर का दरवाज़ा खोलूँ उसके पहले मेरा रूम एकदम ठंडा ठंडा हो जाए, फ्रिज में जो रखा हुआ पानी है वो एकदम चिल्ड हो जाए, ठीक है, माइक्रो ओवन में रखा हुआ जो एक खाना जो मैं रख के आई थी वो गर्म हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं चाहती हूँ। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, अपने जीपीएस, अपने मोबाइल फ़ोन को, ठीक है, और अपनी लोकेशन को घर के अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कनेक्ट कर दिया। मतलब जैसे ही मेरा घर का और मेरे बीच में, मेरे घर के और मेरे बीच में 500 मीटर्स, या आप कहो कि 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, मेरे पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी कि क्या आप चाहते हो एसी ऑन हो जाए, वॉशिंग मशीन चलने लगे, फ्रिज चलने लगे, माइक्रो ओवन में खाना गर्म हो जाए, रूम ठंडा हो जाए, और मेरे एक क्लिक दबाते ही, यस दबाते ही सब चीज़ ऑटोमेटिक तैयार हो जाए मेरे लिए, ठीक है। और मैं जैसे घर आऊँ, जैसे ही ये मेरे थंबप्रिंट को स्कैन करे या मेरा प्रेजेंस स्कैन करे, डोर अपने आप खुल जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपके जो छोटे छोटे गैजेट्स हैं ना, वो खुद एक दूसरे से इंटर कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। यहाँ पे दो आप उसको येस और नो परमिशन दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। जैसे कि अगर आपके जीपीएस कार की लोकेशन और आपको आइडेंटिफाई करते ही डोर खुल गया, आपके पहुँचते ही सेंसर ने आपको सेंस कर लिया और डोर खुद ही खुल गया, तो ये सब क्या है, ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। और अगर हम कहें कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, या ब्लड प्रेशर हाई नहीं, आप सोचो कि आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, ठीक है, एंड आप अपने वहाँ पे गया, आप गए कॉफ़ी मशीन पे गए और आपकी कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी रेडी करनी थी, कॉफ़ी मशीन को, तो उसने डिटेक्ट किया कि आज आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उसने ऑटोमेटिकली जो आपकी कॉफ़ी बनाई ना उसमें शुगर कंटेंट, मतलब शुगर की मात्रा जो है ना वो कम कर दिया। दैट कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, हर गैजेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप सिंपल वे में कह सकते हो, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंट्रैक्शन। ये चीज़ आप याद रखोगे एकदम सिंपल वे में, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे ना उनके पास खुद के यूनिक आइडेंटिफायर होंगे, ठीक है, कोड्स होंगे, तो जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम टर्म समझते हैं, व्हाट इज़ लेटेंसी। किसी को भी दिक्कत होगी ना, जैसे जो मैंने अभी आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बताया, आपको नहीं समझ में आया तो मुझे प्लीज़ टेलीग्राम पे बताना कि मैम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँ, अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो अब समझते हैं व्हाट इज़ लेटेंसी। तो लेटेंसी क्या है, लेटेंसी मेनली ना एक डिले होता है, डिले। इसको भी एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आप सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होंगे, ठीक है, आपने क्या किया, मोबाइल फ़ोन अपना उठाया और वहाँ पे क्लिक टू सी द पिक्चर,
पिक्चर पे क्लिक किया, आपको एक पिक्चर देखनी थी, लेकिन आप देख रहे हो अभी भी ना बफर कर रहा है, मतलब आपकी पिक्चर लोड 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 हो रही है और कुछ समय बाद जाके वो लोड होती है। तो ये जो टाइम इंटरवल होता है ना, दिस इज़ लेटेंसी। मतलब आपने जो इनपुट दिया, इनपुट क्या दिया, आपने पिक्चर को क्लिक किया और जो आपको आउटपुट मिला, जो आपको पिक्चर मिली, उसके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है ना, दैट इज़ लेटेंसी। तो चलो, अगर लेटेंसी समझ में आ गई तो एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर अपने मन में ही दो। तुमको क्या लगता है कि 5G नेटवर्क में लेटेंसी ज़्यादा होगी कि लेटेंसी कम होगी? ठीक है, सोचो जल्दी से। 5G नेटवर्क में लेटेंसी ज़्यादा होगी कि लेटेंसी कम होगी? लेटेंसी क्या है? डिले है। डिले मतलब आपने पिक्चर पे क्लिक किया, आपको पिक्चर मिली, इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो 5G नेटवर्क में लेटेंसी क्या होगी? कम होगी। ये चीज़ याद रखिएगा, आपने जैसे पिक्चर पे क्लिक किया आपको तुरंत पिक्चर दिख जाएगी। जब 5G नेटवर्क आएगा ना, तो जैसे मूवी डाउनलोड करने के लिए लगाओगे, तुरंत मूवी डाउनलोड मिल जाएगी आपको। दैट इज़ कि लेटेंसी कम हो रही है। चलो कुछ और चीज़ें देखते हैं। व्हाट इज़ 2G, व्हाट इज़ 3G, 4G, 5G? ठीक है, जब 2G का समय था, तो जब नया नया मोबाइल फ़ोन आया था, जब पूछा जाता तो व्हाट इज़ मोबाइल नंबर, ना गाना था व्हाट इज़ मोबाइल नंबर, तो उस समय आपका मेनली क्या होता था, टेक्स्ट पर्पज़ के लिए आप टेक्सिंग करते थे, टेक्स्ट करते थे, एक दूसरे को मैसेज लिख के भेजते थे। फिर 3G नेटवर्क पे हम लोग आए। 3G नेटवर्क में आपने देखा होगा इंटरनेट एक्सेस आ गया। हम सब एक ही समय के लोग हैं, तो आप सब देखते होंगे कि छोटा सा मोबाइल फ़ोन रहता था, उसमें सबने फेसबुक यूज़ किया होगा या गूगल क्रोम यूज़ किया होगा, तो नेट इंटरनेट एक्सेस आपको मिल गया था, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता था, खुलता था। फेसबुक खुलता था तो हम लोग देखते थे अरे फेसबुक खुल गया, फेसबुक खुल गया। उसके बाद 4G जो अभी हम रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस है ही है, वीडियो कॉलिंग भी हम करते हैं। ठीक है, आप सबके मोबाइल में जब आप 4G मोबाइल यूज़ करते हो तो आप देखते हो वो LTE 4G लिख के आता है। तो ये LTE 4G क्या है? LTE 4G होता है आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ क्या है भाई? व्हाट इज़ LTE? हाँ, और एक चीज़ होती है आपकी VOLTE, वोल्ट। ये क्या है? आपका अगर थोड़ा पुराना गैजेट है, पुराना मोबाइल है, तो उसमें LTE दिखा रहा होगा, जब से हम लोग जियो यूज़ करने लगे हैं। लेकिन अगर आपने नया अपना हैंडसेट खरीदा है, मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो उसमें वोल्ट लिख के दिखाता है। और आपका 4G होता है। तो देखो 4G की ना अपनी कुछ क्राइटेरियाज़ होती हैं। इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के पहले जो उसके कुछ पॉइंट्स अगर किसी चीज़ में इंक्लूडेड हो, जैसे स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ की बात हम कर रहे हैं 4G को डिफ़ाइन करने के लिए, 4G फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन करने के लिए, तो उसके आसपास की जो फ्रीक्वेंसी रेंज को जो फुलफ़िल करता है उसको हम LTE कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन की बात करते हैं, अगर आपके मोबाइल में LTE लिख के आ रहा है, तो उसमें जब आपके मोबाइल पे कॉल आया, सिंपल देखो, सिंपल डे टू डे लाइफ के उससे समझते हैं। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, ठीक है, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, आप गूगल क्रोम खोल के बैठे हुए थे, तब तक आपके मोबाइल पे कॉल आया, आपने जैसे कॉल उठाई आपका इंटरनेट कनेक्शन क्या हुआ? कट गया। मतलब एक टाइम पे आप या तो कॉल पे बात करो या तो इंटरनेट पे बात करो। तो ये एक आपका LTE था। और मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर आपको किसी से वीडियो कॉल करनी थी, तो वीडियो कॉल करने के लिए आप क्या करोगे? व्हाट्सएप का यूज़ करोगे, तब वीडियो कॉल कर रहे हो, या तो फेसबुक के थ्रू आप वीडियो कॉल कर रहे थे। लेकिन जब से आपका वोल्ट आ गया, तो आप देखे होंगे आप डायरेक्ट ना जियो से अपने नंबर से तुरंत कॉल लगा देते हो, वीडियो कॉल सीधे करते हो, बीच में किसी थर्ड ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ना तीसरे ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि व्हाट्सएप की यूज़ नहीं पड़ती है या फेसबुक का यूज़ नहीं पड़ता है आपको, आप सीधे वीडियो कॉल करते हो नंबर पे। तो थर्ड ऐप का यूज़ नहीं होता है आपका जब हम वोल्ट की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे 4G नेटवर्क के करीब है। तो अगर हम सिंपल वे में कहें, 4G के जो क्राइटेरियाज़ थे उनको पाने के लिए जो बीच के जो मिड टर्म्स थे उनको हम LTE और वोल्ट कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 4G और LTE में किसकी लेटेंसी ज़्यादा होगी, तो आप क्या कहोगे? सोचो, लेटेंसी किसकी ज़्यादा होगी, 4G की कि LTE की? LTE की लेटेंसी ज़्यादा होगी, 4G की लेटेंसी उससे कम होगी, और 5G की लेटेंसी 4G से भी कम होगी। ये चीज़ याद रखना, पेपर में ऐसे स्टेटमेंट का घपलेबाजी करता है, लेटेंसी कुछ नहीं है, बस डिले है, ठीक है।
और जब हमारा आ जाएगा 5G तो हम वहाँ बात करने लगेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करने लगेंगे। हमारे जो गैजेट्स होंगे वो और स्मार्ट हो जाएंगे, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो उसमें टैक्स आपका रहेगा, इंटरनेट एक्सेस रहेगा, आपका जो घर है वो स्मार्ट हाउस हो जाएगा, ठीक है, किसी को किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी। और फिर आपकी अल्ट्रा HD टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी उसमें। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा है कि अप टू 2.5 गीगाहर्ट्ज़, अप टू 95 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। पहले ये हम अभी आपको समझाते हैं, इसके पहले ये चीज़ समझो, छोटी छोटी चीज़ें। जब भी हम 5G की बात करते हैं, एक एक चीज़ समझ में आएगी। हम मिलीमीटर वेव्स की बात करते हैं, हम स्मॉल सेल की बात करते हैं, मैसिव मीमो की बात करते हैं, बीम फॉर्मिंग की बात करते हैं और फुल डिप्लेक्स की बात करते हैं। अगर ये 5 चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये 5 पॉइंट्स, तो आपकी 5G टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करेगी आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो समझते हैं। देखो, ये एक बैंडविड्थ है आपकी। पहले इस फिगर को देखो, इस फिगर को, फर्स्ट ये फिगर देखो, ठीक है, ये सबको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना, ये आपकी एक बैंडविड्थ है, ठीक है, ये रेंज है आपकी एक। इस रेंज में आपने क्या किया, अपना रेडियो कनेक्ट किया, मोबाइल फ़ोन कनेक्ट किया, डिजिटल वॉच कनेक्ट किया, वीडियो गेम कनेक्ट किया, ठीक है, सब कनेक्ट करते गए। लेकिन ये जो है ना, इतनी रेंज में जब मल्टीपल आपने अपने डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो स्पीड होगी ना, स्पीड होगी वो क्या होगा, स्लो होगा। आप खुद देखते होंगे, आप लोग ये सब जनरल मतलब अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते होंगे। आप लोग कहते हो मम्मी आप डिस्कनेक्ट करो यार अपना मोबाइल फ़ोन वाईफाई से, स्पीड नहीं आ रही है, घर में सबका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट हो गया, स्पीड बहुत कम होगी, सब लोग अपना डिस्कनेक्ट करो, मुझे काम है। ये सब चीज़ें आपने नोटिस की होगी ना। तो उसमें क्या होता है, एक स्मॉल बैंडविड्थ में, स्पेक्ट्रम में आपके कई डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो हो जाती है तो लेटेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब आपका आउटपुट मिलने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सब चीज़ें होती है। तो इस कंडीशन में सिंपल वे में एक छोटी सी बात समझो कि अगर हम ये जो आपकी जो लिमिट है, इस लिमिट को ही बढ़ा दें, मतलब ये जो बैंडविड्थ है उसको ही एक्सपेंड कर दे, क्योंकि यहाँ पे तो खाली है, इसको एक्सपेंड कर दो। तुमने क्या किया, इसको खींच दिया, देखो तुमने इसको इतनी स्पेस और दे दी, एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझना, इतना स्पेस और दे दिया। अब इस स्पेस में क्या करो, तुम्हारे जितने भी गैजेट्स हैं उनको प्रॉपरली इस तरीके से रख दो। अब क्या होगा, आपकी जब बैंडविड्थ और आपको मिल गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्पीड होगी वो कम नहीं होगी, हर डिवाइस की अपनी एक रेंज होगी ना, सब खुशी खुशी रहने लगेंगे, सब डिवाइस आपके वर्क करेंगे। तो इसी तरीके से जब हम 5G की बात करते हैं तो 5G में हमने कुछ नहीं किया है, जो बैंडविड्थ आपकी पहले कम थी उसको हमने क्या किया है, बढ़ा दिया है, मतलब स्पेक्ट्रम बढ़ा दिया। अब आपको लार्ज बैंडविड्थ प्रोवाइड कर दिया गया है। लेकिन जानते हो दिक्कत क्या आती है जब हम लार्ज बैंडविड्थ की बात करते हैं, दिक्कत ये आती है, यहाँ पे हम मिलीमीटर्स वेव्स का यूज़ करने लगे हैं, मिलीमीटर्स वेव्स का, जब आपने बैंडविड्थ को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर वेव्स आने लगी हैं। मिलीमीटर वेव्स की दिक्कत क्या होती है, आप देखोगे कि आपने जब 5G नेटवर्क आप यूज़ करोगे तो मिलीमीटर वेव्स जब यूज़ करोगे तो कहीं पे भी अगर तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, ठीक है, और आप अगर एंटीना के पास खड़े हो तो आपको सिग्नल मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी बिल्डिंग के एक कोने में जाके बैठ गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये मिलीमीटर वेव्स आपके तक नहीं पहुँच पाएंगी, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, या तो ये यहीं पे कोलैप्स कर जाएंगी। मेरी बात समझो, अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपसे कही कि अगर मिलीमीटर वेव्स के साथ क्या दिक्कत आती है, अगर मौसम ख़राब हुआ, क्लाउड्स आया, तो आपको क्या होगा, ये वेव्स आज तक नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है, मिलीमीटर वेव्स। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग स्मॉल सेल्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे आपके एंटीनाज लगा सकते हैं हर जगह पे। देखो इस तरीके से, दीज आर स्मॉल सेल्स, दिख रहा है सबको। मैंने आपसे क्या कहा, जब मिलीमीटर वेव्स होंगी तो जैसे ये आपका एक मोबाइल फ़ोन है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, यहाँ से आपकी वेव्स निकल रही थी, फ्रीक्वेंसी निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे पेड़ की वजह से ये फ्रीक्वेंसी मोबाइल फ़ोन तक नहीं पहुँच पाई और यहाँ पे एरर शो होने लगा।
एरर शो होने लगा। तो अब हम क्या करें, हम एक स्मॉल सेल लगा दें जो कि यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रीडायरेक्ट कर देना, ताकि हर कोने पे कहीं पे भी अगर जो आपका जो एपरेटस है या गैजेट है, आप ही हो, मोबाइल फ़ोन लेके खड़े हो, तो आप सबको ये फ्रीक्वेंसी मिल पाए। तो डैट इज़ स्मॉल सेल, यूज़ ऑफ द स्मॉल सेल। तो मिलीमीटर वेव्स को हर जगह पहुंचाने के लिए 5G नेटवर्क में स्मॉल सेल का यूज़ किया जाएगा। मतलब एक छोटे छोटे एंटीनास हर जगह लगाए जाएंगे, ये बहुत छोटे होंगे, किसी भी पोल में लग जाएंगे, छोटे से किसी भी एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी वहाँ पे इसको फिट कर दिया जाएगा, ताकि जो आपके जो सिग्नल्स है वो सब तक पहुँच सके। चलो अब नाउ व्हाट इज़ मैसिव मीमो। मैसिव मीमो बहुत लोग ने सुना होगा, उसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं कि मैसिव मीमो क्या होता है। मैसिव मीमो जानते क्या होता है? मेनली अगर हम सिंपल उसमें कहें, ये आपका मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, ये होता है आपका मैसिव मीमो। जैसे कि जब हम 4G नेटवर्क की बात करते थे तो एक एंटीना में आपका एक नेट ऐसे सेल कनेक्टेड रहता था, ठीक है। ये जितना सिग्नल आपको दे पाता था उतने डिवाइसेस इससे कनेक्ट होते थे। जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ पे 5-6 लोग खड़े हैं इस एंटीना के पास, ठीक है। सबके मोबाइल में नेटवर्क तो फुल है, लेकिन कभी कभी इनका कॉल नहीं लग पा रहा। क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि जितनी भी विड्थ थी ना, बैंड विड्थ थी या जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी, वो सब ने एक इंसान ने क्या उन्होंने बिजी मतलब एलोकेट कर ली थी। अब नए इंसान के मोबाइल में ऑल्दो नेटवर्क फुल है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग पाएगा, क्योंकि कोई भी फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ खाली नहीं है इस समय। अभी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, कंफ्यूज मत होना, जो चीज़ बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनते चलना। चलो अब मैं आपको और चीज़ बता दूँ, लेकिन जब मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट डिवाइस होगे ना, तो आपको बहुत ढेर सारी फ्रीक्वेंसी रेंजेस मिल जाएगी, मतलब आपका जो बैंडविड्थ है वो और खुल जाएगा, ठीक है। चलो, लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आ सकती है, तुम लोग मुझे बताओ। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे आपके मल्टीपल इनपुट और आउटपुट मिल रहे हैं। यहाँ पे इस जो मैं एरो बना रही हूँ उसको समझ लो, ये क्या है, ये सिग्नल्स है आपकी फ्रीक्वेंसीज। ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसीज आपकी एक चीज़ ऐसे ऐसे ट्रेवल करी। यहाँ पे एक एंटीना है, यहाँ पे भी ये ट्रेवल कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी ना। आपको दिख रहा होगा ओवरलैपिंग, ये क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो जा रही है। ओवरलैपिंग में क्या, जैसे आपने अगर किसी को फ़ोन मिलाया और किसी और को फ़ोन चला गया। जैसे अब किसी के फादर ने, पापा ने रात में 12 बजे अपने बेटे को फ़ोन मिलाया, लेकिन बेटे को फ़ोन ना लग के किसी लड़की को फ़ोन लग गया। भाई यहाँ पे लड़का एकदम अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गलती से किसी लड़की ने वहाँ पे बोल दिया हेलो, तब तो फिर वो बेटे की बिना कुछ सुने पिताजी उसकी धुलाई कर ही देंगे, समझ। तो कुछ यही कंडीशन हो जाएगी, ओवरलैपिंग ऑफ द डेटाज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए 5G नेटवर्क आपका क्या करेगा, इसके लिए 5G नेटवर्क आपका बी फॉर्मिंग यूज़ करेगा। व्हाट इज़ बी फॉर्मिंग? अब क्वेश्चन उठता है कि बी फॉर्मिंग क्या है ना, बी फॉर्मिंग क्या है। जहाँ पे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की बात हो रही है, वहाँ पे बी फॉर्मिंग क्या है। तो चलो इसको समझते हैं, बी फॉर्मिंग क्या है आपका। चलो देखो, बी फॉर्मिंग समझने के लिए ये फिगर बेस्ट है। मैंने आपसे कहा कि ये जो एंटीना है, यहाँ पे मैं एक ट्रैफिक लाइट लगा दे रही हूँ या एक लाइट लगा दे रही हूँ। मतलब जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो रही है, जो भी ट्रांसमिट हो रही है इंफॉर्मेशन, वो आपके एक डिफाइंड लोकेशन में जाएगी। जैसे अगर रेड रेज निकल रही है, अगर एक फ्रीक्वेंसी मैंने बैंडविड्थ को रेड उससे किया कि चलो ये लाल लाइट निकल रही है, तो जहाँ पे रेड आपका मोबाइल फ़ोन होगा वहीं पे ये फ्रीक्वेंसी जाएगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी। मतलब सबको अपना अपना एक रास्ता प्रोवाइड कर देना। अगर ये नहीं, सर्कुलर वे में नहीं, आप क्या कर रहे हो, सबको एक एक क्या प्रोवाइड कर दे रहे हो, एक एक पाथ प्रोवाइड कर दे रहे हो, बी फॉर्मिंग कर दे रहे हो ना, एक एक पाथ प्रोवाइड कर दे रहे हो। जो चीज़ आपके सर्कुलर वे में ओवरलैपिंग हो रही थी, उसकी जगह अब आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। किसी को भी कोई दिक्कत होगी ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपका ये सेशन लाइव हो, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ गई, इसी वजह से लाइव सेशन नहीं हो पाया। तो डैट इज़ बी फॉर्मिंग, ठीक है। चलो अब हम एक चीज़ समझते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है आपका, इसको देखो, फुल डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स क्या है, इसको समझो बहुत ईजी वे में, ठीक है। फुल डुप्लेक्स समझो क्या हुआ। जैसे ये देखो 1 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी थी, बैंडविड्थ थी आपकी, ठीक है। यहाँ पे इस पे आपने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन भेजी। ये इन्फॉर्मेशन लेट अस सपोज कि जा रही है एक ट्रेन में, ठीक है।
और 1 गीगाहर्ट्ज़ की दूसरी जो आपकी बैंडविड्थ थी, वहीं पे दूसरी इन्फॉर्मेशन भी एक ट्रेन से आ रही है। तो अगर बाई चांस 1 गीगाहर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी ओवरलैप कर गई तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएंगे, मतलब बूम, धमाका हो जाएगा, ठीक है, कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन जब हम फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं तो हम सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ करके एक ओवल पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब अगर ये ट्रेन जो आपकी इंफॉर्मेशन लेके आ रही है और ये ट्रेन जो आ रही है वो एक दूसरे से टकरा के नहीं, दे विल चेंज देयर पाथ। मतलब ये इधर आ जाएगी, ठीक है, और ये इधर आ जाएगी। जब तक ये इधर पहुँचेगी ये ट्रेन आपके इस पाथ को पे आगे मूव ऑन कर जाएगी। तो क्या होगा, कोलैप्स नहीं करेगी इंफॉर्मेशन आपकी, ठीक है। तो दिस इज़ 5G नेटवर्क। जब भी हम 5G नेटवर्क की बात करेंगे तो आप कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, जैसे मिलीमीटर वेव्स का यूज़ किया जाएगा। मिलीमीटर वेव्स में आपकी दिक्कतें ना हो, सिग्नल्स प्रॉपरली सबको मिले, इसलिए स्मॉल सेल्स का यूज़ किया जाएगा, मैसिव मीमो का यूज़ किया जाएगा, बीम फॉर्मिंग का यूज़ किया जाएगा और फुल डुप्लेक्स का यूज़ किया जाएगा। तो चलो अब देखो 5G और 4G को कंपेयर करो। तो मैंने बताया ना आपको 5G में क्या होगा, लेटेंसी कम होगी, लेटेंसी कम होगी, कम होगी, कम होगी। लिख लेना, पेपर में देता है, किसी रीज़न से कह रही हूँ। डेटा ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक मतलब क्या है तुम्हारा, अगर इस फिगर को आप देखो जो मैंने आपको दिखाया है, दिस इज़ डेटा ट्रैफिक ना। डेटा ट्रैफिक एक ही फ्रीक्वेंसी पे, एक ही बैंडविड्थ पे आपके कई डेटा को ट्रांसमिट करने में क्या होता है, डेटा ट्रैफिक होता है। जैसे आप ही समझो एक रोड है, उस पर सबको एक जगह जाना है, ठीक है, स्कूल जाना है, सब अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, ट्रैफिक हो गया ना, ट्रैफिक हो गया, बहुत ज़्यादा जाम हो गया। तो यहाँ तक आपको स्कूल तक पहुँचने के लिए आपका टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब ये बताओ, अगर लेटेंसी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में डेटा ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा ना। क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेटा ट्रैफिक क्या है, यही तो हुआ कि ट्रैफिक ज़्यादा होगा ना आपका। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को एकदम हमेशा देखो। स्पेक्ट्रम इसमें क्या है, 33 गीगाहर्ट्ज़ की बात की गई है, इसमें स्पेक्ट्रम बढ़ा दिया गया रेंज। स्पेक्ट्रम मैंने आपको दिखाया ही यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा कि इतनी बैंडविड्थ खाली है तो क्या करो, इसको भी खोल दो। तो डैट इज़ आपने स्पेक्ट्रम क्या किया, बढ़ा दिया इस कंडीशन में ना, ये चीज़ याद रखोगी। कनेक्शन डेंसिटी, भाई कनेक्शन डेंसिटी खुद सोचो, कनेक्शन डेंसिटी इसमें कम होगी ना, एक समय पे कम लोग कनेक्ट होंगे, यहाँ पे क्या होगी, कनेक्शन डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। पीक डेटा रेट, भाई पीक डेटा रेट भी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें तो अब आपके दिमाग में खुद ही समझ में आ रही होगी ना, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक छोटा सा 4G 5G को अपने दिमाग में बिठा लो, लेटेंसी तुमको पता है इसमें क्या होगी, इसमें लेटेंसी ज़्यादा होगी, डेटा ट्रैफिक ज़्यादा होगा, डेटा ट्रैफिक ज़्यादा होगा, पीक डेटा रेट आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब कम होगा पीक डेटा रेट ना। इसमें आपके अवेलेबल स्पेक्ट्रम क्या होंगे, आपके कम होंगे ना। और यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी डेंसिटी भी आपकी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्ट्रम ज़्यादा है तो कनेक्शन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ये सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम बात करते हैं करंट में 5G नेटवर्क की। मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ द मोबाइल ऑपरेटर टू स्टार्ट 5G ट्रायल फ्रॉम द जून 2020। 5G इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा, ठीक है। 4G LTE के बाद हमारा 5G आएगा। मैंने LTE का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। 2024 तक की बात की जा रही है, 5G आपका यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, दस इट विल हेल्प टू इनकॉर्पोरेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर लाइफ। इट ऑल्सो सपोर्ट वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी सर्विस, ठीक है। व्हाट इज़ दिस वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ समझो, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप मोबाइल फ़ोन का मतलब जब आप ऐसे वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, और ऑगमेंटेड रियलिटी, आपने मूवी का देखा है, एक सॉन्ग देखा है कि आप देखते होंगे कि मूवी में एक आदमी की इमेज ऐसे बन के आई है। आज जाके टाइगर मूवी, एक था टाइगर जाके देखना और उसका एक सॉन्ग है,
उसका एक सॉन्ग है, सॉरी एक था टाइगर, नहीं सॉरी गाइस, इट वाज, मूवी का नाम है किक। किक जाके देखना, सलमान खान की किक देखना, ठीक है। सलमान खान की किक देखोगे तो तुम देखोगे कि जो सलमान खान है वो वहाँ पे उस लोकेशन पे नहीं खड़ा रहता, लेकिन उसकी इमेज फॉर्म होती है और लगता है कि रियल में सलमान खान वहाँ खड़ा है। तो ये आपका क्या है, दिस इज वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो चलो, तो कल की क्लास में मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म। इसमें किसी को भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, और जाके किक का एक सीन देखना मूवी का, हाँ। और 5G और 4G नेटवर्क को जाके एक बार फिर से पढ़ना भी, ठीक है। वो गाना भी है हैंगओवर तेरी यादों का, उसमें देखना स्टार्टिंग का एक है कि सलमान खान वहाँ रहता नहीं है, दो उसकी इमेज अपीयर होती है, जैसे लगता है कि ही इज़ इन रियल, वो रियल में वहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो रियल में वहाँ खड़ा है। अच्छा, सलमान खान नहीं खड़ा होता है, शायद वो हीरोइन खड़ी रहती है, लेकिन तुम लोग देखना उस गाने को मेरे कहने पे, ठीक है। तो चलो, इतना हमने बातें की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की, लेटेंसी की बात की, 4G 5G नेटवर्क की बात की, मिलीमीटर स्मॉल सेल, मैसिव मीमो, बीम फोमिंग और फुल डुप्लेक्स की बात की, स्पेक्ट्रम बताया, बैंडविड्थ बताया, कैसे कैसे इन सब चीज़ों को अरेंज करना है, ये सब चीज़ें बताई, 5G नेटवर्क से रिलेटेड फैक्ट बताया, और एक गाना भी बताया किक का, हैंगओवर तेरी यादों में, उसमें शायद जैकलीन फर्नांडिस रहती है उसमें, तो वो देखना, वहाँ से आपको ये वर्चुअल रियलिटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो फिर मैं आपको और अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें बता दूंगी। कल भी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले बेसिक्स पढ़ेंगे ना, बेसिक्स पढ़ेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, लेटेंसी क्या है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो, तो गाइस आई हैव टू एंड द सेशन टुडे, और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ प्लीज़ इन्फॉर्म मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप, और आप प्लीज़ इस कोर्स को, इस सेशन को लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें मैं और इसमें इंक्लूड करूं, डू इन्फॉर्म मी, ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म करिए। तो गुड लक एवरीवन, और होप आपके लिए संपूर्ण क्लासेस आपके लिए यूज़फुल हो रही हो।